हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वॉइस का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। उसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है तथा साथ ही जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं वॉइस होता क्या है। एक्चुअली वॉइस जो है क्रिया का वह रूप है जो बताता है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट पर ही कुछ हो रहा है। ध्यान रखिएगा, क्रिया के रूप से स्पष्ट हो जाता है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट पर ही कुछ हो रहा है। जैसे मैं कहूं मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, यह जो है एक्टिव वॉइस होगा। और कहा जाए कि मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, यह पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो जब सब्जेक्ट कुछ करे तो वह एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट पर ही कुछ घटना घटे, कुछ घटित हो रहा हो, तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वॉइस क्या है? क्रिया का एक रूप है। विच शोज, जो दिखाता है, वेदर व्हाट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। सब्जेक्ट जो है कुछ कर रहा है, डज समथिंग, है ना। जो सब्जेक्ट जो क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, और हैज समथिंग डन ऑन इट, और या तो इस पे कुछ हो रहा है, कोई घटना घटित हो रही है, या तो कुछ कर रहा है या तो इसी पे कुछ घटित हो रहा है। ठीक है, तो वर्ब ऑफ फॉर्म जो है, ये जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये शो करता है इस चीज को। तो इसी को क्या कहते हैं? वॉइस कहा जाता है। यानी फॉर्म के जिस वर्ब के जिस फॉर्म से स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या तो सब्जेक्ट पर ही कुछ हो रहा है, तो उसी को वॉइस कहेंगे। काइंड्स ऑफ वॉइस की बात की जाए तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दो प्रकार के वॉइस होते हैं, एक को एक्टिव वॉइस कहते हैं, दूसरे को पैसिव वॉइस कहा जाता है। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, इसको लेकर बात किया जाए तो अ वर्ब इज साइड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कब कहा जाएगा? व्हेन इट्स फॉर्म शो, जब इसका रूप जो है दिखाए क्या चीज को? डैट की द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है ना, डज समथिंग, कुछ करे। जब सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो तो उस वर्ब के फॉर्म को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है या एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिख दिया क्या? आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यहां जो है सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, मैं जो है सब्जेक्ट हूं और मैं क्या कर रहा हूं? मैं अंग्रेजी पढ़ाने का काम कर रहा हूं। यदि मैंने लिख दिया ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, तो वहां ही जो है सब्जेक्ट हो गया और वह काम करता है, क्या करता है? राइट करता है लेटर को। यदि मैंने लिख दिया यहां पे आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहां आई सब्जेक्ट हो गया और मैं मदद करूंगा, यानी काम करने की बात हो रही कि मैं तुम्हारी क्या करूंगा? मदद करूंगा। तो जब सब्जेक्ट ही कुछ कर रहा हो तो उसको एक्टिव वॉइस में समझेंगे, और जब सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित हो तो उसको पैसिव वॉइस में समझेंगे। देखिएगा पैसिव वॉइस क्या होता है। व्हाट इज पैसिव वॉइस? अ वर्ब इज साइड टू बी इन द पैसिव वॉइस, है ना। एक वर्ब को पैसिव वॉइस में कब कहा जाएगा? व्हेन इट्स अ फॉर्म shows that something is done to the person or thing denoted by the subject। जब इससे स्पष्ट हो जाए कि सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित हो रहा है, सब्जेक्ट पर ही कोई घटना घटित हो रही है, तो उसको पैसिव वॉइस में होना समझा जाएगा। जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल में यहां इससे रिलेटेड लिख देता हूं। जैसे एक नंबर में हमने क्या लिखा था? आई टीच इंग्लिश, यहां पे होगा इसका पैसिव, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। कैसे हुआ इसको जानेंगे हम लोग, पर इसको देखिएगा। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, अंग्रेजी जो है मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया,
मैंने पहले इंग्लिश लिखा है और इंग्लिश को पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, तो सब्जेक्ट पर ही कुछ हो रहा है, यानी सब्जेक्ट को पढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस में समझा जाएगा। जैसे दो में है ही राइट्स अ लेटर, तो क्या होगा, अ लेटर इज रिटेन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो एक पत्र जो है उसके द्वारा लिखा जाता है, एक पत्र लिखा जाता है किसके द्वारा, बाय हिम, उसके द्वारा। तो यहां पे एक पत्र, अ लेटर जो है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट को ही लिखने की क्रिया हो रही है, लेटर को ही लिखा जा रहा है, यानी उसी पे कुछ हो रहा है, तो ये क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। जैसे यहां मैंने लिखा आई शैल हेल्प यू, इसका हम लोग पैसिव चेंज करें तो कैसे होगा, यू विल बी हेल्प्ड, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, यू विल बी हेल्प्ड, आपकी मदद की जाएगी, बाय मी, मेरे द्वारा, यानी मेरे द्वारा आपकी मदद की जाएगी। तो यहां यू सब्जेक्ट है और यू पे ही कोई घटना घट रही क्या, कि उनकी मदद की जा रही है, उनकी हेल्प की जा रही है। तो जब सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित हो तो उसको कहेंगे पैसिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट कुछ करे, आई हेल्प, मैं हेल्प करूंगा, है ना, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो सब्जेक्ट जब कुछ करे तो उसको कहेंगे एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित हो तो उसको कहेंगे पैसिव वॉइस। वह पीटता है, एक्टिव वॉइस हुआ, और वह पिटाता है, पैसिव वॉइस हुआ, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम जानेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक चीज क्लियरली आप याद रखेंगे, संक्षेप में ये पूरी बातें याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको याद रखेंगे। वेन द सब्जेक्ट इज डूअर, वेन द सब्जेक्ट इज डूअर, तो क्या हो जाएगा, द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस। जब सब्जेक्ट क्या होगा, डूअर होगा, तो वर्ब जो होगा एक्टिव वॉइस में होगा। और दूसरा बात यहां याद रखेंगे आप, when the subject is acted upon, है ना, तो the verb is in passive voice। जब सब्जेक्ट पर ही कुछ हो तो वर्ब क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा, और सब्जेक्ट कुछ करे तो एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए इसको मिटाते हैं। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, इसको जानने वाले हैं हम लोग। लिखते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। फर्स्ट रूल याद रखेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। ठीक है, यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, अभी हम लोग उसका एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा, उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। दूसरा, आवश्यकतानुसार या टेंस के अनुसार इज या एम
या आर डैश 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 वाज वर्ब, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, आवश्यकता अनुसार जो है का प्रयोग किया जाता है। आपको जो है इसको बताया जाएगा, टेंस जब पढ़ाएंगे एक एक टेंस का पैसिव वॉइस तो बताएंगे कहाँ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, कहाँ जो है बीइंग लगेगा, कहाँ हैज बीन लगेगा, इस तमाम तरह की चीजें बताई जाएंगी, प्रयोग किया जाता है। तीसरा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, यानी V3 क्या किया जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। चौथा रूल याद रखेंगे, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस पीवी लिख रहा हूं का एजेंट या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, एजेंट बना दिया जाता है ना? तो ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और वो जरूरी हो, यदि जो है मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, जरूरी है उसको लिखना, तो बाई या कोई अन्य उपयुक्त प्रिपोजिशन के साथ जो है उसको अंत में लिख दिया जाता है। अर्थ स्पष्ट करने के लिए आवश्यक होने पर उसे अंत में बाई या अन्य उपयुक्त प्रीपोजिशन के बाद लिख दिया जाता है। अनुपयुक्त प्रीपोजिशन, कोई भी सुटेबल प्रीपोजिशन हो या बाई के बाद लिख देंगे या कोई भी सुटेबल प्रीपोजिशन हो उसके बाद लिख देंगे। पांचवा याद रखेंगे, जैसे फर्स्ट और फोर्थ को ध्यान देंगे, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट, जब भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस जिसको कहते हैं उसी केस में रहेगा, और जब कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो ये केस जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये केस याद होना चाहिए। पहला आप देख रहे हैं आई है, जो नॉमिनेटिव केस है या उसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी हो गया है, वी का अस हो गया है, यू का यू है, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, दे का देम है। तो ये केस आपको क्लियर याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है आपको कि हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट को सदैव नॉमिनेटिव या इसी को सब्जेक्टिव कहते हैं केस में, और ऑब्जेक्ट को सदैव ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। इसके बाद जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है केस, इसको जरूर उसके बाद लिख लेंगे। फिर 6 नंबर पे, यदि सब्जेक्ट के जगह पे, मैंने तो यहां क्लियर कर दिया कि सब्जेक्ट को एजेंट बना देंगे पैसिव वॉइस का, अर्थ स्पष्ट करने के लिए जरूरी हो तो अंत में बाई या अन्य कोई सुटेबल प्रीपोजिशन के बाद लिख दिया जाएगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट के रूप में ध्यान रखिएगा, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वन, समवन, somebody,
है ना, एनीबडी, पीपल या अन्य अस्पष्ट शब्द हो तो उसे पैसिव वॉइस का एजेंट नहीं बनाया जाता है, एजेंट नहीं बनाया जाता है, याद रखें। यानी बाई प्लस जो मैं कहा लिखने की बात वो नहीं करेंगे। समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो माई पेन हैज बीन स्टोलन बाई समवन लिखने की जरूरत नहीं है। तो समवन हो, एनीबडी हो, नो वन हो, नोबडी हो, है ना, पीपल या कोई भी अस्पष्ट कोई सब्जेक्ट हो जाए, एक्टिव वॉइस के शब्द हो, कोई अस्पष्ट शब्द हो सब्जेक्ट के रूप में, तो उससे जो है पैसिव वॉइस का एजेंट नहीं बनाया जाता है, उसको छोड़ देंगे। ये भी बात आप याद रखेंगे कि कभी कभी जो है आई, वी, यू, दे, ही, सीट यह भी सब्जेक्ट के रूप में रहे तो इसको भी जो है अंत में बाई के साथ जो है एजेंट के रूप में नहीं लिखते हैं। ये डिपेंड करता है मीनिंग पे, है ना, कि मीनिंग क्लियर है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूं कि वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो सब कोई जानता है कि सबको जो है गुड न्यूज की चाहत होती है, इच्छा होती है। तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, बाई एस लिखने की जरूरत नहीं है। तो वी सब्जेक्ट है, फिर भी उसका क्या हुआ है, लोप हो गया है। द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट, डॉक्टर जो है पेशेंट की क्या करता है, जांच करता है। तो द पेशेंट इज एग्जामिन्ड, मरीज की जांच की जाती है। सब कोई जानता है कि डॉक्टर ही जांच करेगा। तो जब स्पष्ट जरूरत न पड़े तो भी वहां नहीं लिखना होता, ये भी ध्यान रखिएगा। जब क्लियर हो जाए, ऑलरेडी जो है क्लियर हो जाए कि उसके बाद का क्या होगा, कौन ऐसा कर रहा होगा, ये बात भी आपको याद रखना है। और सबसे अंत में एक बात आपको याद रखना है, सबसे अंत में, कि हमेशा जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसी का एक्टिव से पैसिव बनता है। वीडियो मेरा देखा होगा आपने कि वर्ब को, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का आपने वीडियो देखा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यानी जिस सेंटेंस में सदैव जो है, ये लिख देता हूं मैं पहले, सदैव ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है, याद रखना है आपको। ट्रांजिटिव का जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो उसी का एक्टिव से पैसिव बनेगा, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो उसका नहीं बनेगा। जैसे मैं कहूं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने बताया था व्हाट और हुम से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या जाते हैं, कोई जवाब नहीं है। किसको जाते हैं, कोई जवाब नहीं है। कहां जाते हैं का जवाब है, तो कहां से नहीं लेना देना है। तो वहां जहां यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यानी यहां जो वर्ब है ट्रांजिटिव नहीं है, तो उसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर रहेंगे आप इस चीज को लेकर कि हमेशा जो है जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसी का एक्टिव से पैसिव बनता है। तो ये जो रूल्स है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आपके पास बुक जरूर होना चाहिए, बुक को भी साथ साथ आप जरूर रीड करेंगे। कोई भी ग्रामर का बुक हो, अच्छा बुक आपको पास जरूर होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए इसको समझने के लिए जो है ये जो मैंने 7 चीजें लिखी हैं इसको समझने के लिए जो है 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे जो जब हम टेंस करेंगे तो उसमें और क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। यहां देखिएगा मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम। सबसे पहले तो यहां क्लियर है कि यह ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट है। तो ये जो मैंने लिखा ये 7 नंबर रूल, इसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि भाई यहां ट्रांजिटिव वर्ब है, तब इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। दूसरा जो है अब याद रखेंगे जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको पैसिव वॉइस में मुझे चेंज करना है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। यहां फर्स्ट नंबर रूल आप देखेंगे तो क्या है, ये हिम है और इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक और रूल आपको याद होना चाहिए कि ये 5 नंबर रूल,
सब्जेक्ट को सदैव सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, ये भी याद होना चाहिए। तो हिम है तो उसका सब्जेक्टिव केस होगा ही। और फिर मैंने लिखा आवश्यकता अनुसार या टेंस के अनुसार इजेमार या डाइजेस्ट जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है उनका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ ही के बाद आएगा ई। जब कैसे आएगा उसका रूल मैं बताऊंगा। तो ही इज, ये भी क्लियर है, सेकेंड नंबर है ना, जो मैंने टिक कर दिया इसको मैंने क्लियर किया, ही इज। उसके बाद से क्या है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस कहां पे है, यहां थर्ड नंबर में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। हेल्प मेन वर्ब है, उसका तीसरा फॉर्म प्रयोग करेंगे। ही इज, हेल्प का तीसरा होगा हेल्प्ड, है ना। फिर जो है 4 नंबर रूल मैंने लिखाया था कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का एजेंट बना दिया जाता है। अर्थ स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो तो अंत में बाय या कोई भी उपयुक्त प्रीपोजिशन लगा के लिख दिया जाता है। तो ही इज हेल्प्ड बाय, इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा एजेंट बन जाएगा। जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो ही इज हेल्प्ड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। सातों रूल जो मैंने सातों लिखाया है, सातों मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। सातों यहां दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। बट जैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्टिव केस में यहां था, यहां हो गया नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में। दूसरा, टेंस के अनुसार जो है इजेमार या वाजवेर जो भी चीजें हैं यहां लगा दी गई। तीसरा, मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया। चौथा जो है इसका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, जरूरत पड़ने पर उसको बाय प्लस एजेंट के रूप में ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया गया है। बट इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो यहां देखिए, और अंतिम बात जो मैंने लिखा था कि हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। ये 6 नंबर रूल यहां नहीं मैं क्लियर किया, क्योंकि यहां जो है समवन, समबडी, एनीबडी, पीपल या अन्य कोई चीज है, उसको भी मैं अभी क्लियर करूंगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं, ही राइट्स, या इसको कंटिन्यूअस में मैं लिख रहा हूं, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसको सब्जेक्ट बना देंगे, अ लेटर। खैर वो तो प्रोनाउन नहीं है, तो उसमें कोई जो है उसके केस में कोई बदलाव नहीं होने वाला, वो सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो अ लेटर, फिर जो है ई जाएगा। इसके बाद ये जो ऊपर जो लिखा हुआ एक्टिव वॉइस, यह कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसके लिए जो है इज एम आर के बाद जो है क्या लग जाता है, बीइंग। अ लेटर इज बीइंग। ये रूल बताए जाएंगे आपको कहां कब क्या लगेगा। फिर जो है राइट मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिटेन। और बाय है ना, क्या ही का जो ऑब्जेक्टिव होगा क्या होगा, हिम। अ लेटर इज रिटेन बाय हिम। कैसे हुआ, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हिम, कैसे इज बीइंग आया है ये तो बाद में जानेंगे, टेंस पढ़ेंगे जब हम लोग। बट याद रखेंगे कि यहां जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया, फिर आवश्यकता अनुसार जो भी लगा, फिर जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और जो सब्जेक्ट था उसको बाय प्लस एजेंट के रूप में हमने अंत में ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और ये भी क्लियर है कि यह जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी यहां पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, है ना। जैसे मैं लिखूं यहां पे ये समवन एनीबडी वाला, इसको मैं लिख दूं 3 नंबर, someone has stolen my, someone has stolen my पेन। अब यहां लिख देते हैं, दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, क्या होगा, माई पेन। यही ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट बन जाएगा, माई पेन। फिर हैज, तो इसका हो जाएगा हैज बीन, टेंस के अकॉर्डिंग। फिर ये तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, स्टोलन,
माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी सब्जेक्ट, ये भी क्लियर हो गया, 6 नंबर भी आपका क्लियर हो रहा है कि जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वन, समवन, समबडी, एनीबडी, पीपल या अन्य कोई भी अस्पष्ट शब्द हो तो उसे जो है पैसिव वॉइस के एजेंट के रूप में नहीं लिखा जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम जानेंगे जब टेंस को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, तो प्रत्येक टेंस का वॉइस पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। फिर जो है इसको भी आप नोट कर ले, फिर मैं इसको क्लीन करता हूं। आइए इसको क्लीन करते हैं। इसके बाद से हम लोग जो है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है। एक्टिव वॉइस का भी मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा जो टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद से जो है पैसिव का भी स्ट्रक्चर लिखूंगा और फिर जो है एग्जाम्पल के साथ क्लियर भी किया जाएगा। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस हम लिखते हैं, ठीक है। क्या होगा इसको देखेंगे। क्या होता है टेंस में मैंने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। यही हम लोगों ने पढ़ा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको याद होगा, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस में। अभी हम लोग अफर्मेटिव ही क्लियर करेंगे। जो भी वॉइस के अलग अलग पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव ही क्लियर करेंगे। उसके बाद से जो है इसका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव तमाम तरह के वीडियोज हैं उसको भी डाला जाएगा, उसको भी अपलोड कर देंगे हम, आप उसको भी देख लेंगे। पहले अफर्मेटिव क्लियर करेंगे। अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस जो हमको पढ़ना है। इसमें क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं। यही था पहला रूल, तो यहां पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, बट याद रखेंगे सब्जेक्टिव केस में। ये तो ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए आपको, सब्जेक्टिव केस में ही होगा। फिर क्या होता है आवश्यकता अनुसार इज या एम या आर लग जाता है। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद आवश्यकता अनुसार बाई या कोई और प्रिपोजिशन रहेगा और प्लस जो है ये जो सब्जेक्ट है इसको लिख दिया जाता है। सब्जेक्ट को यानी एजेंट को आप लिख सकते हैं। और सब्जेक्ट यहां होगा तो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। यहां कोई डाउट नहीं है आपको, ये बातें आप स्पष्ट रखेंगे कि सब्जेक्ट जो है हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। सब्जेक्ट की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो भी, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह जगह पे चला जाए तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये स्पष्ट होना चाहिए, ठीक। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। यहां देखिएगा ये है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में इसका हमको पैसिव बनाना है। पैसिव बनाना है, क्या करेंगे, आई टीच इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट को यहां रख देंगे सब्जेक्टिव केस में। तो ये ऑलरेडी नाउन है, नाउन में केस चेंज नहीं करना पड़ता है। केस चेंज करने की नौबत आती है प्रोनाउन में, ठीक है। तो आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश। फिर क्या है, इज एम आर, तो इंग्लिश के साथ इज आएगा। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाउट। फिर बाय और सब्जेक्ट को लिख दिया जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, क्योंकि आई प्रोनाउन है तो इसका केस चेंज होगा। जैसे मैं लिख दूं, एक्टिव वॉइस का दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ही हेल्प्स मी,
ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। तो यहां जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो मी का जो है, मी यहां सब्जेक्ट जैसे ही पैसिव वॉइस में बनेगा तो सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो सब्जेक्टिव केस होगा उसका आई, और आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आई एम, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड हेल्प, फिर बाय, और ही को जैसे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ही। केस आपको याद होना चाहिए, आई एम हेल्प बाय हिम। ठीक है, और देखेंगे तीसरा नंबर एक्टिव वॉइस का एग्जांपल, वी ईट मैंगोज। वी ईट मैंगोज क्या होगा, पैसिव वॉइस। ये मैंगोज जो है ऑब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट बना लो। मैंगोज आर, मैंगोज के आर साथ आर ही आएगा, प्लूरल है तो। और ईट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ईटेन। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, मैंगोज यहां आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, इज एम-आर तो आर आ गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन, फिर बाय, और वी का जो है वहां लास्ट में लिख देना है, बट ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्ट वहां लिखाएगा। तो वी का क्या होता है, अस होता है। मैंगो आर ईटेन बाय अस। ठीक है, देखेंगे एक्टिव वॉइस का 4 नंबर एग्जांपल ले लेते हैं। सी राइट्स अ लेटर। सी राइट्स अ लेटर क्या होगा, ये जो अ लेटर है ऑब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा अ लेटर। इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, सिंगुलर है तो। और राइट का तीसरा रिटेन बाय, और सी जो है उसका जैसे ही हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे तो सी का हर होता है। अ लेटर इज रिटेन बाय हर। तो इस तरह से आप देख लिए कि कैसे जो है एक एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करेंगे, वो भी सिंपल इंडेफिनिट टेंस में। इसी को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। तो इसको हम लोगों ने क्लियर किया। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे बाय प्लस एजेंट नहीं लिखना होता है, इसको भी अभी करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए जो है इसको मिटाते हैं, और वैसे सेंटेंस को हम लोग लिखेंगे जिसमें जो है बाय प्लस एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी जो है क्लियर हो जाता है। देखिएगा, या उसका सब्जेक्ट जो है पीपल या समबडी या एनीबडी, ये सब रहने से जो है वो लुप्त हो जाता है। जैसे पीपल स्पीक भोजपुरी इन बिहार, है ना। पीपल स्पीक भोजपुरी इन बिहार क्या होगा इसका, पैसिव वॉइस। भोजपुरी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे। भोजपुरी इसके साथ इज आएगा, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगा। और बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि जब पीपल हो, नो वन हो, नो बडी हो, एनीबडी हो, समबडी हो, एनीवन हो, तो वहां पे बाय प्लस एजेंट नहीं लिखते हैं। भोजपुरी इज स्पोकन इन बिहार, इन बिहार, है ना। उसके बाद से देखिए दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। सबको जो है गुड न्यूज की चाहत होती है, तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, हो गया। उसके बाद से जो है तीसरे नंबर देख लेते हैं। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, है ना। तो सब कोई जो है, आप जानते हैं कि इंडिया में हम लोग 26 जनवरी को क्या
सेलिब्रेट करते हैं तो रिपब्लिक डे। तो वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। व्हाट सेलिब्रेट, यहां ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिपब्लिक डे है, तो इसको सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे रिपब्लिक डे, फिर इज आएगा इसके साथ, और सेलिब्रेटेड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड बाय अस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मीनिंग क्लियर है, सिर्फ जो है ऑन 26 जनवरी लिख देंगे, है ना। और एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, द पुलिस अरेस्ट्स द थीफ। पुलिस जो है चोर को क्या करती है, पकड़ती है। तो ऑब्जेक्ट है द थीफ, इसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, द थीफ इज आएगा आवश्यकता अनुसार इजेमार, और अरेस्ट का तीसरा फॉर्म अरेस्टेड, और बाय द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चोर को जो है पुलिस ही अरेस्ट करती है। कभी भी अरेस्ट करने का काम पुलिस का है, कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर जाके अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो पुलिस अरेस्ट करती है, तो यहां पे ऑलरेडी क्लियर है, बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।